से सीने को सजा लिया। ऐसी इबादत की कुरान इनकी जबान में रक्स कर रहा है। कुरान के अल्फाज रक्स फरमा है। हर वक्त कुरान की तिलावत है, नमाज है, नेका माल हो रहे हैं। इनकी फितरत में इबादत इलाही रच बस जाता है। फितरत मैंने लफ्ज़ फितरत कहा। फितरत जानते हैं क्या है? फितरत क्या है? जिसे बदला नहीं जाता। एक छोटा गोद का जो बच्चा होता है उसका काम क्या है? उसकी फितरत में है ग़िज़ा हासिल। छोटे बच्चे की फितरत में है ग़िज़ा हासिल करना। माँ के आंचल से लगा है दूध हासिल करना मकसद। बच्चे को समझ नहीं है। बाप अगर उंगली देगा तो उससे भी दूध निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी फितरत में है दूध हासिल करना। अब यही फितरत है, जब दूध उंगली से नहीं निकलेगा, मगर बच्चे की फितरत में ये शामिल है कि कैसे दूध निकाला जाए। अब यहाँ जरा गौर करो, जब तक ये दुनिया में रहे, अल्लाह वाले दुनिया में रहे, इबादत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, मौका लग गया तो हज भी कर लिया, ज़कात देते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, नेक अमाल बराबर करते रहे, जब तक दुनिया में रहे। और जैसे ही रूह निकली, जैसे ही रूह निकली, अब बंदा अमाल नहीं कर सकता। कर सकता है? बोलो भाई, कर सकता है? किसी की जान निकल जाए फिर वो नमाज पढ़ सकता है, रोजा रख सकता है? नहीं, मगर तिलावत सुन सकता है, अपना मकसद पूरा कर सकता है। अच्छा ये बताइए, आपने मछली खाई नहीं? हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं। मछली खाई के नहीं आपने कभी? आप बोलते नहीं, यही खराबी। हाथ उठा दीजिए। हाँ, आप समझ में आया। मछली खाई। अब हमें ये बताइए, आपने गोश्त खाया, कोई बात नहीं, कलेजी खाई, कोई बात नहीं, भेजा भी खा गए, कोई बात नहीं, सब्जियां खाई, कोई बात नहीं, मगर जब मछली खाते हैं तो ईमानदारी से बताना, मछली पेट के अंदर चली भी जाती है, उसके बाद भी प्यास लगती है कि नहीं? लगती है ना? हर खाने के बाद इतना खा आप पानी न पियोगे, मगर जैसे ही पेट के अंदर मछली गई, अब उसे पानी चाहिए, क्योंकि ये पानी पानी के अंदर रहने वाली है, इसकी फितरत में पानी है। जब जब जिंदा है तब भी पानी है, पेट के अंदर चली जाती है तब भी मानती है। रूह तो निकल गई है, मछली तो मर गई है, मछली कट गई है, मगर फितरत के मुताबिक पेट के अंदर भी वो पानी मांग रही है कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, क्योंकि उसकी फितरत में पानी है। अब नहीं ऐसा ही समझ लो, ये अल्लाह के वली ऐसे हैं, इन्होंने ऐसी इबादत की है, इनकी फितरत में इबादत शामिल रहती है। जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक ये दुनिया में इबादत करते हैं। जब दुनिया से रुखसत होते हैं, मजार के बगल में मस्जिद बना लेते हैं, बगदाद में मज़ार गौसे आज़म, बगल में मस्जिद गरीब नवाज का दरबार, बगल में मस्जिद साबरे पाक का दरबार, बगल में मस्जिद वारिसे देवा का दरबार, बगल में मस्जिद मखदूमे की छोटा का दरबार, बगल में मस्जिद आला हज़रत का दरबार, बगल में मस्जिद और रमजान फकीर का दरबार, बगल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से साहब, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। इनकी फितरत में बसा हुआ है कि इबादत ना करेंगे, मगर इबादत कोई करेगा तो सुनते रहेंगे और ग़िज़ा हासिल करते रहेंगे। ये है अल्लाह का वली। आज उसी अल्लाह के वली की ओर से आप लोग इतनी दूर दूर से आए, हमें पता चला, हमें जगह नहीं मालूम यहाँ की, तो हम बता भी नहीं सकते कि कौन कहाँ से आया। खाली इशारा दिया, कोई जोधपुर से आ रहा है, कोई बाड़मेर, चलिए कहीं से भी, बहुत दूर दूर से लोग आए। काहे के लिए आए? कोर्स में शामिल होने।
क्या फायदा? या और से आने का फायदा क्या? गोबर भरता क्या फायदा? अगर आप मुरादे मांगने आए, अल्लाह के वली के वसीले से दुआ करने आए, कुछ तलब करने आए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए अल्लाह के वली आपकी आवाज जो जितनी यहाँ से सुनते हैं उतनी आपके घर से भी सुन सकते हैं। मानते हो नहीं? यहाँ क्यों आए? वहीं से मांगते हैं, वहां से भी मांगा जा सकता था, मगर नहीं, वही चलेंगे, वही से मिलेगा, घर से नहीं। जिसे देखो वो चला रहा है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से यहाँ आके इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठा हुए? एक अल्लाह के वली का उर्स है, और उर्स में आने का फायदा वो सुन लो। उर्स के माने मैंने बताया शादी, यही बताया ना, उर्स के माने शादी। अब मुझे ये बताओ यहाँ शादी होती कि नहीं? इतने सिंपल सवाल कर रहे हैं लेकिन ये लोग जवाब नहीं देते। अरे यार, अगर शादी नहीं होती तो ये नस्ल कहां से बढ़ती? शादी होती है ना। हमारे यहाँ भी एक शादी थी साहब, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ शादी थी। अब आने का की तैयारी हो रही, दो लोगों से रिश्ता हुआ, एक लड़का एक लड़की। यहाँ भी लड़का लड़की कैसे? एक लड़का एक लड़की का रिश्ता हो रहा था, वहां निकाह का मौका करीब है, या मान लीजिए हो चुका है, हो चुका था निकाह। अब थोड़ी देर के बाद एक प्लेट लेके एक लड़की आई, जवान बिल्कुल, और आके उसने एक मिठाई का टुकड़ा निकाला, दूल्हा मियां की तरफ बढ़ाया। जैसे ही दूल्हा की तरफ बढ़ाया, दूल्हा ने गप से मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला, इसने मिठाई करीब यहाँ तक आई थी, उसने मुंह खोला ही था, इसने हाथ खींच लिया। जरा सी भी हया नहीं, जरा सी भी शर्म नहीं है। आखिर ये है कौन जो जड़ी बदतमीजी पर आमादा है? लोगों ने कहा हजरत ये दूल्हा की साली है। कहा ये दूल्हा की साली है, बड़ी नखरे वाली है। हाँ, उसी के नखरे जाता हो तो बीबी के नखरे नहीं उठाता आदमी, लेकिन साली को उठाता है। बदतमीजी कर रही है, इसे शर्म आया नहीं है, आखिर है कौन? जवाब मिला साली है। अभी इतनी बात हुई थी, दूसरी आई, उन्होंने पान का बीड़ा उठाया, दूल्हा की तरफ बढ़ाया। जैसे ही दूल्हा ने मुंह खोला, इसने हाथ खींच लिया। हमने कहा ये कौन है? कहा ये 2 नंबर की साली। अच्छा, ये 2 नंबर की साली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, ये पान लेके हटी ही थी, अचानक एक बड़े मियां आए, बूढ़े मियां आए। उन्होंने घड़ी बेटे के हाथ में, दूल्हा के हाथ में पहनाई। मैंने कहा ये कौन है? कहा हजरत मालूम नहीं, ये दुल्हन का बाप है और इस लड़के का ससुर, दूल्हा का ससुर है। अब यही से आपको पीरी मुरीदी भी समझ में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है वो भी बताऊंगा। सच्चों के साथ होते कैसे हैं? एक अल्लाह के वली के हाथ में हाथ देना, इसी को मुरीद कहते हैं। और बहुत सारे लोग मुरीद होंगे, यहाँ ये भी साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब बूढ़े में आए, उन्होंने दूल्हा के हाथ में घड़ी पहनाई। मैंने कहा ये कौन दरियादिल है जो दूल्हा को घड़ी पहना रहा? कहने लगे हजरत दुल्हन का बाप है और दूल्हा का ससुर। अरे यार, बाद में नहीं कह पाओगे ससुर के सामने, अभी कह लो। कहा ये दूल्हा का ससुर है, अच्छी बात है।
अभी इन्होंने घड़ी पहनाई थी, एक नौजवान लड़का आया, उसने अंगूठी पहनाई। मैंने तेवर बदल के देखा, पूछा ये कौन? का ये दूल्हा का साला। अजीब बात है। फिर इनके हटते ही साथ एक बूढ़ी अम्मा आई, घूंघट डला हुआ है। उन्होंने हाथ में 10,000 रुपए रखे और दूल्हा के सर पे ऐसे किया, सारी उंगलियां चटर पटर चटका डाला। यहाँ होता है कि नहीं होता? होता ना? हमारी बात को समझना, बिल्कुल आपके ऐसी बात कह रहा हूं जो बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। उन्होंने सारी उंगलियां चटर पटर चटका डाली। मैंने कहा ये है कौन? का ये दुल्हन की अम्मा, दूल्हा की सास है। का ये उंगली क्यों चटका रही? कहने लगे ये पहचान है कि ये दूल्हा को कितना चाहती है, जितनी चटक जाए उतनी ज्यादा चाहता। ये पहचान है, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब मैंने कहा ये बताओ शादी किस किस की हुई? ये रिश्ता कितने लोगों का था? लोगों ने बताया 2 लोगों का किस किस का था? का एक लड़का एक लड़की का, एक दूल्हा एक दुल्हन का। दूल्हा दुल्हन का रिश्ता होना था, निकाह पढ़ाया गया। ये सब कहां से आ गए? कोई साला बन के आ गया, कोई साली बन के आ गई, कोई जो है ससुर बन गया, कोई सास बन गई। रिश्ता 2 का था, ये अपने कैसे हो गए? कहा यही तो मजा है कि जब लोगों में 2 लोगों में रिश्ता बनता है तो इसके रिश्तेदार उसके भी हो जाते हैं और उसके रिश्तेदार इसके हो जाते हैं। अब दुल्हन का बाप इसका ससुर है, दुल्हन की माँ इसकी सास है, दुल्हन की बहन इसकी साली है।